अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आज का व्लॉग। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक छोटा सा अपना व्लॉग लाई हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर आल्सो कमेंट्स। ओके, सो ये देखें, मैं आप लोगों के लिए एक व्यू लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग सा। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि हम लोग कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी गए हुए हैं ज़ियारत की तरफ। सो वहाँ से जब हम लोग वापस गए थे होटल यानी रेस्टोरेंट, देन फिर हमें जो है वहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जहाँ हमने जाना था। तो नेक्स्ट डे हमने कहा कि चलें कुछ पॉइंट्स को हम लोग इंजॉय करते हैं। तो आपके सामने ये लाइक का ऑप्शन आ रहा है, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लें। लेट्स सी गाइस, आगे कौन कौन से अमेजिंग से व्यू हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट में हम आए हुए थे, वहाँ पे दरख्त के ऊपर जो है पिक्चर मेंशन आपको नज़र आ रही है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। सो जस्ट नाम नहीं, पिक्चर नहीं, अल्लाह का नाम जो है दरख्त की शाखों से भी बना हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अमेजिंग था। देन हम वहाँ से आगे जा रहे थे बिकॉज वहाँ जो है बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ थे। सो पैदल जाना बहुत ज़रा मुश्किल था, तो हम जो है कार पे जा रहे हैं, यानी गाड़ी के थ्रू हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो अब देखें आप लोगों के सामने है व्यू, ये पहाड़ों के ऊपर दरख्त बने हुए थे, बहुत अच्छा अमेजिंग सा, यानी कि अच्छा लग रहा था देख के। ऐसी जगह पे आके इंसान को बहुत अच्छा लग रहा होता है। सो आप लोग भी ज़रूर आए यहाँ पे एंजॉय करें जैसे मैं एंजॉय कर रही हूँ। देन यहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज़ हम लोग बहुत ऊपर थे, और जब हम ऊंचाई से मैं नीचे की तरफ देख रही थी ना तो बहुत ही नीचे था, तो मुझे तो आगे चला भी नहीं जा रहा था। हालांकि मेरी सिस्टर के छोटे छोटे बच्चे थे, वो साथ में थे, वो मुझे कह रहे थे आप डर रही हो, आपको डर लग रहा है। तो मैं बहुत सेंसिटिव सी हूँ कि भाई डर लग रहा था कि नहीं मैं आगे कैसे जाऊँ। अब देखें, ये तो फिर भी जहाँ जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ये इतना ऊपर नहीं है, बट वो ऊंचाई के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम वहाँ तक भी जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हुए आपको जो है फुल व्यू दिखाऊंगी। लेकिन वहाँ के रास्ते भी बहुत ही जो है यानी कि सही बने हुए नहीं थे, बहुत एहतियात के साथ जाना पड़ रहा था। वहाँ पे ऐसे पत्थर वगैरह थे कि अगर किसी पत्थर पे पाँव लगा और हमारा पाँव फिसला तो भाई हमारी ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगी थी। तो ज़रा एहतियात से जाना होता है। अगर आप लोग भी यहाँ पे आए तो ज़रा एहतियात करें और जो है ख़याल से। वैसे भी जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं उनको घूमने में एंजॉय तो हम लोग कर रहे होते हैं, बट हमें ध्यान भी रखना होता है। सबसे बड़ी बात अपना भी ध्यान रखना होता है, बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। और ऐसी जगहों पे बच्चों को तो लेकर जाना ही नहीं चाहिए, बट हम लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर ही गए थे बिकॉज हमने कहा हम इंजॉय करें तो बच्चे भी इंजॉय करें। सो गाइस देख लें आप लोग, ये देखें हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जो हट टाइप आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हम लोग हैं अब। तो यहाँ से अभी हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे। ये देखें जी, ये वो हट है जो आपको दूर से नज़र आ रहा था। ये वो पॉइंट है जो एक वो बना हुआ था, दूर से नज़र आ रहा था, ऊपर छोटा सा। तो हम वहाँ पे पहुँचे हैं और बड़े थक भी गए थे इतनी ऊंचाई पे आते हुए। तो वहाँ पे हम आगे बैठ गए। हमारी थकान का तो हाल ही ना पूछें, बट जो हमारे बच्चे थे तो बाहे उनको तो भाई जो है भाई यानी कि कोई मुश्किल नहीं हो रही थी, वो तो फुल इंजॉय में ही थे। सो गाइस आप लोग यहाँ पे ज़रूर आए, बहुत अच्छे ये पॉइंट्स हैं। ये है हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे जो फुल इंजॉयिंग मोड में खड़े हुए हैं, पिक्चर्स बनवा रहे हैं। तो अब जाहिर है इतने अच्छे से हम लोग व्यू पे आएंगे, इतने अच्छे पॉइंट्स पे आएंगे तो पिक्चर्स तो बनती ही हैं। देन बहुत सारा इंजॉय किया हमने, बहुत सारी पिक्चर्स बनाए, छोटे छोटे से वीडियोस बनाए। तो इसी तरह इंजॉय करते हुए हमें यहाँ पे बहुत टाइम हो गया था। वहाँ से वापस जाने का, घर जाने का, रेस्टोरेंट जाने का जहाँ पे हमने स्टे कर रहे थे वहाँ जाने का हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था। ये देखें अब बहुत ही अंधेरा होता जा रहा है, बट फिर भी हम लोग जो है घूमे जा रहे थे, एंजॉय करे जा रहे थे। बिकॉज़ वहाँ पे जैसे ही रात का टाइम हो रहा था तो और मज़ा आ रहा था। यानी वो जो बादलों की जो धुंध होती है वो ऐसे लग रहा था कि हम उनको टच कर रहे हैं। इतना हम ऊपर हुए हुए थे पहाड़ों पे कि हम उनको टच करते हुए फील कर रहे थे। और बहुत जो है वहाँ पे ठंड भी थी। हम तो खैर गर्मियों में गए हुए हैं, बट मैंने सुना है अगर यहाँ पे आप लोग सर्दियों में आते हैं यानी दिसंबर में तो यहाँ पे बर्फ़ भी हुई हुई होती है, बर्फ़ जमी भी होती है। हम लोग तो जून जुलाई में आए हुए हैं। सो यहाँ पे अब जून जुलाई में भी बहुत ही ठंड है। कब कपाहट से जैसे सर्दियों में हो रही होती है वैसा ही हमारा हाल था।
ये ऊंचाई पे खड़े हुए हैं हम लोग और हम नीचे जो है चिल्लाए जा रहे हैं बच्चों की आवाज़ें। तो वो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई डबल आवाज़ें आ रही होती हैं ना, जब हम किसी ऊंचाई की जगह पे खड़े हुए होते हैं तो डबल डबल आवाज़ें आ रही होती हैं। तो यही सब इंजॉय हो रहा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई पिक्चर्स तो लाजमी बनानी है। सो पिक्चर्स बना रहे थे, आगे की तरफ जा रहे थे और अंधेरा भी होता ही जा रहा था, इंजॉय भी कर रहे थे। सो ये सारा व्यू दिखाने का मकसद जस्ट यही है कि भाई हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी सी व्यू हैं, पॉइंट्स हैं। तो आप लोग भी आएँ यहाँ पे ताकि आप लोग भी अपनी जो टेंशन है ना लाइफ की उसको भूल जाएं। अब देख हेलो अच्छा लग रहा था देख के। देन ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं पहाड़ों के। सो ये है एंट्रेंस गेट ऑफ ज़ियारत। ये कोयटा के जो है लॉरियल रोड पर मौजूद है। देन अब आपको हम वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ से जो है कुछ जो है व्यू नज़र आ रहा है। सो enjoy and watch. सो अब हम रिटर्न हो रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। तो रास्ते में बहुत अमेजिंग से जो पॉइंट्स थे, व्यूज़ थे, उनको देखते हुए जाओ और साथ में म्यूज़िक लगा हुआ हो और जो है अल्लाह ताला की कुदरत को देखें। और यहाँ पे जाते हुए मुझे ये जो है सूरत याद आ रही थी, छोटी सी आयत के आप लोग अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो देखें अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला की ये इतने अच्छे अच्छे से जो अल्लाह ताला ने हमें पॉइंट्स अता किए हैं घूमने के लिए और कुदरत के नज़ारे देखने को। जब हम जा रहे होते हैं, जब अल्लाह ताला की कुदरत को हम देख रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं जो हम इंसान नहीं बना सकते। ये यकीनन अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है और हम यहाँ आके सुकून सा फील कर रहे हैं। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन्स होती हैं, तो इस तरह ऐसे पॉइंट्स पे आके बहुत सुकून सा फील हो रहा होता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि हम सब कुछ भूल के जो है एक ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हम न्यू लाइफ में चले गए हैं और देन बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। अब ये व्यू देखते हुए हम जा रहे हैं। ओके जी, सो पहुंच गए हम जबल नूर इन कुरान इन कोयटा। तो हम कोयटा आ गए हैं। तो यहाँ पे एक गारनुमा जो है जगह बनी हुई थी, रूम बने हुए थे अंदर सुरंग की तरह। वहाँ पे कुरान पाक जो हैं, कलाम पाक पुराने जो थे, बहुत ही पुराने, वो यहाँ पे रखे हुए थे। कुछ शहीद थे, कुछ सही थे। तो हम लोग वो देखने के आए थे यहाँ पे। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा वहाँ पे बना हुआ था सब और एक सुकून सा वहाँ पे भी फ़ील हो रहा था। अंदर जाके जब हमने वो सारे कुरान पाक के औराक देखे और इतने पुराने पुराने कुरान पाक देखे तो हम लोग भी हैरान हो गए कि जो हमने देखे ही नहीं थे, बहुत ही पुराने ज़माने की वहाँ पे चीज़ जो हैं औराक रखे हुए थे। कुछ शहीद थे और कुछ सही थे बिल्कुल। तो पुरानी हिस्ट्री भी उसमें लिखी हुई थी, बहुत सारे हिस्ट्री के अबाउट भी वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई थी। तो आप लोग भी अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पे लाजमी सर्च करें और देखें कि ये क्या है, जबल नूर में किस तरह इन्होंने जो है यहाँ पे ये कलाम पाक रखे हैं और ये इनको आइडिया कैसे आया। अच्छा, जबल नूर को जो है माउंटेन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं विज़िट करने के लिए। आई थिंक आप लोग भी आए होंगे, अगर नहीं आए तो आप लोग ज़रूर आए यहाँ पे। और जो है कहा जाता है कि ये जो है दो भाइयों ने बनाया था, उनको आइडिया आया था कि इस तरह हम लोग एक गार बनाएं जिसमें जो है हम लोग कुरान पाक को रखें ताकि वो महफूज रहें। सो ये एक छोटा सा जो थी व्यू था, यानी नॉलेज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और यहाँ पे हम लोग जब आए हुए थे तो ये भी गारनुमा जो अंदर बना हुआ था, वहाँ पे भी बहुत ठंड थी, बहुत ही सुकून था वहाँ पे।
बट यहाँ पे जो है मैं प्रॉपर जो है पिक्स नहीं बना पाई बिकॉज़ वहाँ अलाउ नहीं था। तो वहाँ पे जो चौकीदार वगैरह थे वो कहे नहीं यहाँ का आपने कुछ भी पिक्चर वगैरह नहीं लेने, लेकिन बट फिर भी चोरी छुपे मैंने थोड़ी बहुत सी बना ली और उन्होंने कहा नहीं भाई मैं अम्मी को दिखाऊंगी, मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इतनी अच्छी पॉइंट भी बनाऊँ और फ्रेंड्स से शेयर ना करूँ। सो now we are at in family park. So this is also famous park of कोयटा। ये भी एक कोयटा का फेमस पार्क था। पार्क तो बहुत ही बड़ा था बट वहाँ पे मुझे ज़रा कमी ये नज़र आई कि झूले ज़रा कम थे और जो ग्रास वगैरह होता है वो कम था। ग्रीनरी थी बट इतनी नहीं जितनी पार्क्स में होती है, बट अच्छा लग रहा था। ये है वहाँ की बात कि वो शोर नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं थे। मुझे ना बहुत सारे शोर और बहुत सारे लोगों के जो है पॉइंट्स पे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ ऐसी जगह हो जहाँ पे जस्ट 2-3 फैमिलीज़ ही हों जो इंजॉय करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज़, इतना शोर बच्चों का ये वो, तो वो सब मुझे पसंद नहीं था। तो इस जगह पे मुझे तो बहुत ही सुकून आया। और ये दी हमारी छोटी सी गुड़ियाँ हैं जो इंजॉय कर रही हैं। दिस वन इज़ आल्सो द फेमस हिल पॉइंट ऑफ कोयटा। ये भी जो है हिल्स पॉइंट ही था कोयटा का। यहाँ भी बहुत अच्छा था। ये जो आपको पत्थर छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं ना, जैसे कराची में रेत होती है वहाँ पे रेत नहीं होती, वहाँ पे छोटे से पत्थर होते हैं और पत्थरों के नीचे पानी है और इसके जो है इर्द गिर्द पहाड़ बने हुए हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो इनके नीचे जो पानी है वो मैं बड़ा मैंने की कोशिश कि भाई आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन बट कैमरा में ना सही नज़र नहीं आ रहा था। इन पत्थरों के नीचे पानी था और इतने पत्थर ये ठंडे थे ना कि ऐसे लग रहा था कि बर्फ़ के जो है क्यूब्स बना के हमने रोड पे रख दिए हैं। तो इसलिए भाई हमने जो है यहाँ से अब जाना है अपने किसी और पॉइंट पे ताकि भाई इंजॉय फुल कर सकें। इन पत्थरों पे इंजॉय तो हमने किया बट चलते हुए इधर उधर फिसलते हुए जा रहे थे बिकॉज एक तो पत्थर बिल्कुल जो है प्लान थे, देन उनके नीचे पानी था। तो अब अगर हम लोग चप्पल उतार के जाएं तो ये हो रहा था कि बहुत ठंडे ठंडे हमारे पाँव को लग रहे थे, और जब हम लोग चप्पलें पहने हुए थे, शूज़ पहने हुए थे, तो हम लोग इधर उधर से फिसले जा रहे थे। तो ये भी बहुत अच्छा वहाँ का मोमेंट था कि चलो भाई इंजॉय तो हो ही रहा है किसी भी तरीके से, भाई हमने चप्पलें उतार के पहन के भाई इंजॉय तो करना ही है। ओके गाइस, अब हम लोग आए रेस्टोरेंट। ये भी एक पॉपुलर सा जो है रेस्टोरेंट था वहाँ का सिब्बी की तरफ। तो हम लोग जैसे ही ड्राइव करते हुए जा रहे थे रास्ते में ये हमें नज़र आया एक होटल था, यानी रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। ये भी वहाँ पे ज़रा खाना पीना ये वो हो गया। देन हम लोग पहुँचे हैं बलूचिस्तान के जो है बाग में। तो वहाँ पे भी हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बागात होता है ना, इनमें मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे एप्पल थे और ग्रेप्स, देन एप्रिकॉट, तो ये सारी चीज़ें, पीच भी थी। मुझे तो यहाँ के पीच बड़े मज़े के लगे, बहुत अच्छे थे। और जैसे हमारे कराची में होते हैं, यानी कि हम लोग ये यहाँ से जो चीज़ें बाहर से ले रहे होते हैं उसका टेस्ट ज़रा चेंज होता है, बट जो ताज़ी चीज़ प्रोडक्ट से निकाल के हम लोग उसी टाइम टेस्ट कर रहे थे तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जो है इन बागात में घूमते हुए हाँ मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं उन लोगों का नुकसान करे जा रही हूँ। उनके जो है हरियाली वाली जो जगह थी, जो उनके घास बना हुआ था, उनके ऊपर से ऐसे अजीब तरीके से हम लोग जा रहे थे बिकॉज समझ नहीं आ रहा था कहाँ से रास्ता बना हुआ है, कहाँ से हम जाएँ। तो वो ज़्यादातर उन लोगों को ही पता होता है जो जाते रहते हैं। तो ये एक जो है बच्चों ने भाई फ्रूट्स जो है तोड़े हुए हैं और अपने जो है ना कमीज़ में रखे हुए हैं। देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बच्चों ने बड़े मज़े से जो है फ्रूट्स तोड़े हुए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे जो दरख्त में हम लोग देख रहे थे कोई फ्रूट्स, तो वहाँ पे हमने उनको तोड़ने की फुल कोशिश की। ये देखें जी, हम लोग यहाँ से मैं जा रही हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई पाँव कहाँ रखूँ, कहाँ से रास्ता है। डर भी लग रहा था कि कोई नुकसान ना हो जाए भाई किसी का, जो है इन्होंने इतनी मेहनत करी हुई है। अब ये देखें जी, ऊपर आप लोगों को एक सेब नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा, इतना अच्छा लग रहा था ये, बट वो ग्रीन है सेब। तो ये लग रहा था कि शायद थोड़ा कच्चा होगा, बट फिर भी ना हम लोग बाज नहीं आया, हमने तोड़े और खा के देखे थे। कच्चे नहीं थे, सही थे, बट छोटे से थे। देन यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं पीच। ये पीच भी बहुत ही मज़े के थे। ताज़े ताज़े जब आप कोई फ्रूट्स तोड़ के खाओ उसी टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा होता है उनका टेस्ट। ओके गाइस, ट्रिप होती है कंप्लीट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।